आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबी से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब तक 3 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इधर पहले मरहले के तहत होने वाले इंतखाब के लिए असेंबली हलकों में ईवीएम और वीवीपैट अलॉट कर दिया गया है। कमीशन की हिदायत पर पहले मरहले के इंतखाब से मुतल्लिक जिलों में जिला इलेक्शन अफसर कम जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कौमी और रियासती सतह से मंजूर शुदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में सभी असेंबली हलकों के लिए रेंडमाइजेशन का अमल भी शुरू किया गया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले के तहत होने वाली 122 असेंबली हलकों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के अमल पर अबूरी रोक लगा दी है। कमीशन ने कहा है कि अब वोटर लिस्ट में कोई तब्दीली और तरमीम नहीं होगा। दूसरे मरहले के तहत होने वाले हलकों में इंतखाबी नतायज आने के बाद ही किसी के नाम दर्ज या तरमीम किए जाएंगे। असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को 20 जिलों में 122 असेंबली हलकों में होने वाले इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन कल जारी होगा। इसके साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को कागजात की जांच की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इधर एनडीए में भी सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हो पाया है। बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा की रहायशगाह पर अभी बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में एनडीए की हलीफ जमातों के दरमियान सीटों को आखिरी शक्ल देने पर गौर खौज किया जा रहा है। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडर मौजूद हैं। वहीं सीटों के बंटवारे को आखिरी शक्ल देने के लिए आज शाम बीजेपी सदर दफ्तर में पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नमो ऐप के जरिए बिहार बीजेपी के कारकुनों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम मेरा बूथ सबसे मजबूत दिया गया है। ये संवाद प्रोग्राम बिहार असेंबली इंतखाब में एनडीए की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। जमीन के एवज नौकरी घपले मामले में कल होने वाली समाअत के लिए आरजेडी सदर लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली पहुंचे। काबिले जिक्र है कि सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इस मामले में 25 अगस्त 2025 को समाअत के बाद फैसला महफूज रख लिया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर अजीम इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने कहा कि अभी तक हलीफ पार्टियों से बातचीत चल रही है। जनता दल यू रहनुमा राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाब में आरजेडी को इस बार 2010 से भी कम सीटें मिलेंगी। जनाब प्रसाद ने आज पटना में कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। एनडीए की सभी हलीफ पार्टियां मुत्तहिद हैं और नीतीश कुमार की क़यादत में एक बार फिर हुकूमत बनेगी। कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर कोई मसला नहीं है। जनाब सिंह ने आज दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी सदर लालू प्रसाद के दरमियान बातचीत के बाद सभी सीटें फाइनल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिनों में सीटों पर हतमी मुहर लग जाएगी। वजारत तालीम ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के स्कूलों में दाखिला और इम्तिहान फीस जमा करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। इसका मकसद इंतजामी अमल में जदीद बनाना है। ये कदम कानून साजी, पॉलिसी और इदारा जाती इस्लाहात के तवस्सुस से जिंदगी और स्कूली तालीम में आसानी को फरोग देना वसीतर कोशिशों का हिस्सा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।